आज हम लॉजिक के हवाले से भी ज़्यादातर बात करेंगे। आप ऐसी बातें जो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जिस पे यकीन करना आपके लिए बहुत जायज़ रहेगा, क्योंकि वो बातें जो फैक्ट्स के साथ आपको बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से। 2025 आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन उरूज साबित होने वाला है। कैसे, इसके हवाले से आज बात करेंगे। 2025 सदी का सबसे यादगार साल होने जा रहा है। 2025 द सुपर स्पेशल ईयर फॉर यू के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक कर लेता है कि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। 2025 के बारे में आप काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से सुन रहे हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन हकीकत में इसकी सच्चाई क्या है, क्या कुछ करने जा रहा है, कौन से सैयारे एक्टिव होके आपको भरपूर फायदे देंगे, और प्लस ये कि कौन से हाउसेस आपके एक्टिव होंगे जो दौलत के भरपूर फायदे देने वाले घर है, वो कौन कौन से होंगे, और क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटी जो कि नामुमकिनात थी माजी में, अब वो मुमकिन होते नजर आएंगे, उसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। क्या आपकी किस्मत के घर में आने वाला बृहस्पति यानी जुपिटर आपकी किस्मत का ताला खोल पाएगा? क्या आपकी किस्मत आपका साथ देते 2025 में नजर आएगी, या वही पुरानी मुश्किलात से सामना करना पड़ेगा? और मीन यानी पाइसेस के अंदर शुक्र का यानी वीनस का ट्रांजिट क्या आपके चैलेंजेस को खत्म करता हुआ नजर आएगा, या नए चैलेंजेस लाता नजर आएगा? आपके पांचवें घर में क्या राहु करेगा प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत या के कमजोर करता नजर आएगा? आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपकी अकलानी ताकतों के हवाले से क्या कुछ करने वाला है? आपकी औलाद कंसीव करने, औलाद की खुशखबरी, औलाद के ट्रैक के आने के हवाले से क्या कुछ होगा? शनि का ट्रांजिट होगा 30 मार्च 2025 को, इसका छठे घर में आना क्या बीमारियों से आपको बचाएगा? क्या आपकी कर्जे कम करते, या बीमारियों का प्रॉपर मेडिकेशन हो पाएगा, या फिर आपके दुश्मनों पे आपकी फतह होगी या नहीं होगी? दुश्मनों को पछाड़ते आगे निकलोगे, या दुश्मन जीना हराम कर देंगे 2025 में? क्या आपकी धन दौलत के हवाले से, इस बर्थ चार्ट के हवाले से अगर हम बात करें, जो आपका बर्थ चार्ट होगा उसके हवाले से, क्या शनि का ये ट्रांजिट आपकी धन दौलत में, आपके करियर कारोबार में कोई बड़ी खुशखबरी लाएगा या नहीं लाएगा? सैयारों की बदलती पोजीशन के साथ जो आपकी किस्मत है, क्या आपका साथ देगी, इसके बारे में बात करें। साल 2025 में तीन बड़े सैयारे, वैसे तो टोटल पांच है, जो कि भरपूर तरीके से आपकी तकदीर बदलने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ पे गुरु जुपिटर की बात करें, राहु की बात करें, केतु की बात करें, या शनि सैटर्न की बात करें, या शुक्र की बात करें, इन तमाम का जो है मामला रहेगा, यानी ये आपके बहुत सारे मामलात को बदलते नजर आएंगे 2025 में। बिल्कुल टोटल ट्रांसफॉर्मेशंस, टोटल चेंज, बड़े बड़े बदलाव आप लोग देखोगे। उन चीज़ों आप लोग देखोगे जिनका बेसब्री से आप लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे, उन नामुमकिनात का मुमकिनात का होना 2025 में लिब्रास के लिए मुमकिन बनेगा। जुपिटर का थर्ड हाउस में आना, जो कि त्रिकोण का घर कहलाते हैं, और जुपिटर का किस्मत की वजह बनने वाला सैयारा होने के बावजूद नाइन्थ हाउस, जो कि किस्मत का घर है, यानी किस्मत का सैयारा, किस्मत के घर, ये सोने पे सुहागा होने जा रहा है। यानी हर लिहाज से आपकी रिलीजियस एक्टिविटी में आपको कनेक्टेड रखना, और आपके काम बनना, आप कोर्ट कचहरी की केस, पुलिस की कोई एफआईआर कटी, मुकदमा आपके फेवर में होना, कुछ नया करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, दूसरी शादी करना चाहते हो, या फिर कुछ नया करना चाहते हो, कुछ नए प्लान्स कर रहे हो जिसको एग्जीक्यूट करके उससे फायदा उठाना चाह रहे हो, जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाना चाह रहे हो, जॉब करते हुए कोई कारोबार करना चाह रहे हो, या कारोबार करते हुए कोई नया कारोबार यानी डबल कारोबार करना चाह रहे हो, या अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से मल्टीप्लाई करने की ख्वाहिश है, इन तमाम चीज़ों पे आपकी ग्रिप, आपका होल्ड रहेगा, यानी आप कर पाओगे इन तमाम चीज़ों को। वहीं पे शनि और शुक्र यानी इनका छठे घर में गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग बनना, ये सुपर ब्लास्ट रहेगा, यानी हर लिहाज से भरपूर फायदा इसका भी आप लोग देखोगे। और ये आपको जिंदगी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन चैलेंजेस से बाहर लाने में आपकी भरपूर मदद करेगा। 2025 की जितनी भी वीडियोस बनाई है, ये उससे मुख्तलिफ है। कमेंट्स में बताना है या आपने इसको वैसा ही पाया जैसे बाकी हैं। बहुत बड़ी बड़ी डिटेल्स हैं इसके अंदर जो माजी में हम नहीं बता सके, बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस हैं जो माजी में हम आपको कवर नहीं कर पाए, लेकिन इसके अंदर वो सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे इस बात में कोई शक नहीं कि राहु और केतु भी बड़ी बड़ी धमाल 2025 में मचाने वाले हैं। लेकिन ये जुपिटर का और शुक्र का जो ट्रांजिट होने वाला है, ये बहुत बड़ी तब्दीली का बाइस बनेगा। साल 2025 ऐसा साल रहेगा जहाँ ये सारे बड़े बड़े सैयारे ट्रांजिट करके भरपूर फायदा लिब्रास को देते नजर आएंगे। जनवरी में शुक्र यानी जनवरी के महीने में शुक्र यानी कि वीनस का ट्रांजिट होगा। मार्च के महीने में शनि यानी सैटर्न का ट्रांजिट, ये सोने पे सुहागा होगा। और याद रखिएगा ये सारे सैयारे गठजोड़ भी बनाएंगे, यानी कि दो ग्रही राजयोग, फिर त्रिग्रही राजयोग, ये भी होते आप 2025 में देखोगे। और मई की अगर बात करें, मई 2025 में पहले जुपिटर, इसका ट्रांजिट होकर भरपूर फायदा आपको देगा, और उसके बाद राहु और केतु का भी 18 मई से ऑनवर्ड्स इनका भी ट्रांजिट होकर भरपूर फायदा समेटते आप लोग नजर आओगे।
आज हम लॉजिक के हवाले से भी ज़्यादातर बात करेंगे। आप ऐसी बातें जो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, जिस पे यकीन करना आपके लिए बहुत जायज़ रहेगा, क्योंकि वो बातें जो फैक्ट्स के साथ आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो के एंड में कुछ रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे, कुछ ऐसे तदाबीर, कुछ ऐसी चीज़ें जिसे करके आप अपने इस 2025 को शानदार बनाते हुए भी नज़र आओगे। इस साल के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए हैं, उसको अवेल करना, मौक़ों को अवेल करना, पॉसिबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना, इस तरह कुछ आप करते नज़र आओगे अगर इन रेमेडीज़ पे आप अमल कर गए। एक भी चीज़ स्किप करने का मतलब है आप काफ़ी डिटेल्स को मिस करोगे जो आगे आके आपको काम आने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम शुक्र यानी वीनस के हवाले से बात करें, आपकी राशि, आपकी ज़ोडिएक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है वीनस यानी शुक्र, ये ज़ोडिएक चेंज कर चुका है, राशि परिवर्तन कर चुका है 28 जनवरी 2025 से, और आपके छठे घर के अंदर मीन यानी कि पाइसेस के अंदर ये ट्रांजिट कर चुके हैं। यहाँ पे शुक्र बड़ा ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करता नजर आएगा, आपको बड़े बड़े फायदे देता नजर आएगा। में जब ये आपके 27 जनवरी तक अगर हम बात करें, ये आपके 5th हाउस यानी 5वें घर के अंदर था, तब भी इसने भरपूर फायदे आपको दिए हैं। लेकिन छठे घर के अंदर शुक्र वीनस का आना ये अलग ही मजा देगा, यानी अलग ही चीजें होते हुए आपको नजर आएंगी। शुक्र यानी कि वीनस की बात करें तो ये आपके फर्स्ट हाउस का तो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, लेकिन आपके 8वें घर, आपके रेड जोन यानी कि आपके बड़ी तब्दीली, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। इनकी दूसरी राशि यानी दूसरा ज़ोडिएक साइन यानी टॉरस आपके 8वें घर के अंदर पड़ता है। यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि फर्स्ट हाउस में जो रूलिंग लॉर्ड है आपका वीनस, ये काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से बड़े बड़े चेंजेस बनाता है। और साथ साथ 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड होना ये आपकी सूझबूझ को बढ़ाना, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाना, आपकी अक्लानी ताकतों को बढ़ाना और ऐसे फैसले कर जाना जिसे अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदा उठाना, ऐसे भी मुमकिनात बनाता है। यहाँ पे 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड यानी वीनस का छठे घर में आके शनि सैटर्न के साथ गठजोड़ बना के दो ग्रही राजयोग बनाना और यहाँ पे विपरीत नाम का बड़ा राजयोग बनाना, ये भी भरपूर फायदा आपके लिए बनाएगा। यहाँ पे आपके सुखों के अंदर इजाफा होना, आपके पैसे मनी यानी पैसे का भरपूर फ्लो को देखना, जो रुका पैसा है उसका रिलीज होना या आपका पैसा स्टक उसका मिलना, ऐसे मामला भी बनाता नजर आएगा। यानी पैसे का भरपूर फ्लो इस दौरान आप लोग देखोगे। और आपकी मालूमात, आपके ज्ञान, आपकी नॉलेज के हवाले से भी शुक्र वीनस का कोई मुकाबला करने वाला सैयारा नहीं है। अब इतनी सारी खूबियों का मालिक यानी कि वीनस की अगर हम बात करें जो कि छठे घर में आएगा, ये आपकी जिंदगी के चैलेंजेस, जो मुश्किलात को खत्म ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लिख के लगा लो, ये खत्म करेगा। और काफी मुश्किलात जो आपके रास्तों में रुकावटें, हर्डल्स या परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, इसका खात्मा होना या इसमें कमी का होना इसका बाइस बनेगा। इन 4 महीने में जो आपके लिए हेडेक या आप परेशानियों का बाइस, वो चीजें, ऐसी चीजें जो आपको टॉर्चर कर रही थी, परेशान कर रही थी, वो खत्म होते या कम होते आपको नजर आएंगी। इन 4 महीने में बड़े बड़े चैलेंजेस से बाहर आते, सुरखुरू होते, कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। जिनका कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, पुलिस केस, को एफआईआर कटी, मुकदमा है, वो उनके फेवर में होना और इनको रिलीफ का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। बड़ा लिबरा एक जेल में भी मौजूद है, बताइएगा कौन, ये आप पे छोड़ता हूँ, आप बताएंगे। इसका मतलब कुछ ऐसा लगता है कि लिब्रा की परेशानी दूर होने जा रही है, उसके कुछ कोर्ट कचहरी के केस, पुलिस केस को कोई बाहर निकालने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। इसके अलावा खवातीन को भी किस्मत के हवाले से बड़ा ही रिलीफ मिलेगा, यानी किस्मत का भरपूर साथ मिलना। वो जो काम करना चाहती है, बाहर जाके काम करना चाह रही है, यानी जॉब करना चाहती है, कुछ नया सीख रही है, अपनी स्किल्स को पॉलिश करना चाहती है, ऐसे लिब्रा खवातीन भी भरपूर तरीके से आगे बढ़ के बच्चों की परवरिश तो अच्छा करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ साथ अपने घर बैठे जो काम करते हैं, कैटरिंग का काम, खाना बनाने का, पिज़्ज़ा, कोई भी इस तरह के फूड आइटम वगैरह, केक वगैरह बनाकर घर घर सप्लाई करना, इस तरह के काम करना, या फिर यूँ कह लें कि बुटीक चला लेना या जिम का चलाना या मेहंदी का काम सीख के उससे भरपूर पैसे कमाना, अलग अलग तरीके, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ इनको आएंगे, जिससे ये कुछ ना कुछ नया करके अपने बड़े भाई, अपने वालिद या अपने हस्बैंड का जो राइट हैंड बन के उनको सहारा देते हुए रिकॉर्ड तोड़ पैसा जमा करते, यानी जो खर्चा करते हुए डरते थे, फैमिलीज डरते थे कि अब खर्चा करेंगे तो मामला बिगड़ जाएंगे, अब वो खुल के खर्चा भी कर पाएंगे और पैसा भी बना पाएंगे, क्योंकि घर की फीमेल जब पैसा कमाएंगी तो फिर ये अखराजात में बर्डन लाने का बायस नहीं बनेगा, बल्कि अखराजात में कमी होते हैं, आप लोग देखोगे। इसके अलावा अगर फीमेल का कोई भी केस चल रहा है, कोई पुलिस केस, कोई कोर्ट कचहरी, कोई तलाक का कोई मामला चला है, खुला का कोई मामला चला है, उसमें भी इनकी कामयाबी का मिलना या कोई भी इस किस्म के केसेस है उसमें कामयाब होना, ऐसे मुमकिनात बनेंगे। 17 मई 2025 तक चूंकि राहु भी मीन यानी कि पाइसेस के अंदर रहेंगे, ये तारीख नोट कर लो जो हम लिखवा रहे हो, क्योंकि आज भी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस, मेगा जो 5 हमने बड़ी बातें बताई थी, फिर हमने लगातार एक पूरा पैंडोरा बॉक्स खोल दिया था एक वीडियो में, जो आपने देखा था 30 साल तजुर्बे वाली वो वीडियो,
यानी इनके अंदर प्रिडिक्शन बहुत है, लेकिन आज की वीडियो भी प्रिडिक्शन मुख्तलिफ प्रिडिक्शन की जो आप बताओगे भी कमेंट्स में, आपने नहीं सुनेंगे उनके अंदर, लेकिन यहाँ पे वो बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस आप सुनोगे। और ये तारीखें जो हम आपको बता रहे हैं इसको नोट कर लो, क्योंकि इन्हीं पर आप कमेंट्स करके आगे बता सकोगे कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में हुई या नहीं हुई। बशर्ती का एक चीज़ याद रखिएगा, अपने मून साइन से या अपने नाम के ज़ोडिएक साइन से देखिएगा तो ज़्यादा एक्यूरेट आपको मिलेगा। साथ साथ किसी फीमेल का अगर एलिमनी का केस चला है, जैसे हमने यहाँ पे आपको गिनवाया, इसमें तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस मिलेंगे। अब नोट कर लें इस डेट को, इसके अंदर ये सारी चीज़ें, यानी दौलत का भरपूर हेर फेर, यानी पैसा भरपूर आना, पैसे का भरपूर फ्लो का मिलना, आपके जो पैसे के मामला अटके हुए थे उनका रिजॉल्व होना, या आपका इतना पैसा कमाना कि अपने माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाओ, ऐसा कुछ होता आपको नजर आएगा। 18 जनवरी से 17 मई ये जो डेट हमने आपको लिखवाई, इस डेट के दौरान अचानक से दौलत मिलना, यानी पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई विरसे में कोई जायदाद आपके नाम हो सकती है, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर होकर उसका फायदा मिलना हो सकता है, यानी कोई भी तरीके से आपकी वालदा का जेवरात दे देना या इस तरह का कुछ करना, यानी कुछ ना कुछ आपको मॉरली फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है इस दौरान नजर आएगा। इस दौरान में आपके पैसों को लेकर या जमीन को लेकर कोई कोर्ट कचहरी का केस, कोई मामला चल रहा है, उसका भी रिजॉल्व होना बनेगा। ये जो डेट हमने लिखवाई है, इन 4 महीनों में आप पे अगर किसी ने जबरदस्ती केसेस बना दिए हैं, 100, 200, 300, 500, यानी ये केसेस भी बनाए, तो कोई ऊपर का ऐसा डंडा आने वाला है जो बहुत हद तक कुछ ना कुछ ऐसा होना है जो आप केसेस से बाहर आते हुए या इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता आपको नजर आएगा। अगर आपकी अपनी वाइफ के साथ कोई इस तरह का तलाक का मामला चल रहा है या कोई खुला उन्होंने डाली हुई है कोर्ट कचहरी केसेस में, तो यहाँ पर आप अगर समझौता करते हैं तो उसके, यानी आपकी तरफ से पहल हो, एज अ मेल आप अगर पहल करते हो तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत है, यानी कि ये मामला रिजॉल्व हो सकता है। अदरवाइज अगर नेगेटिवली देखें तो अगर कुछ ना किया गया तो ये मामला नेगेटिवली, यानी कि तलाक का होना या खुला का ले लिया जाना, ऐसा भी मुमकिन बन सकता है। और सेम अगर फीमेल भी अगर आप हैं तो ये अगर खुला का नोटिस आपने डाला है तो यहाँ कामयाबी का बनना या फिर समझौता करके इस मामले को रफा दफा करना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ पे अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सफेद रंग के कपड़े पहनना, खासतौर पर इन 4 महीनों में, जनवरी से लेके मई तक का जो टाइम हमने बताया, इसके अंदर अगर आप सफेद कपड़े का व्हाइट कलर का शलवार कमीज, या खवातीन है तो बालों में सफेद रंग के फूल लगा सकते हैं, या जूते या उनके स्लीपर्स इस तरह व्हाइट कलर के, या चश्मे की डंडियां भी व्हाइट कलर की मिलती हैं, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना, ये हर लिहाज से आपकी शुक्र, आपके वीनस को सुपर स्ट्रॉन्ग करता हुआ इन मामला को स्ट्रॉन्ग करता नजर आएगा। क्योंकि छठा घर नौकरी के हवाले से भी इस पे बात की जाती है। इन 4 महीने में जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, जो जॉबलेस, उनको जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको अच्छी मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना, कोई गवर्नमेंट जॉब, कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी मुमकिनात में आएगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं, वो लिबरल स्टूडेंट्स को शानदार कामयाबी का मिलना इन 4 महीनों में, खास तौर पे जनवरी से मई के दरमियान, ये मुमकिन बनेगा। डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग वगैरह से दूर रहना, और पढ़ाई पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर पाना, लर्निंग एबिलिटीज, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी का हासिल करना, या फिर अगर बैरन में जाके पढ़ना चाहते हैं वहां भी कामयाबी समेटते नजर आएंगे। हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन के हवाले से भी सुनेंगे। एक बात याद रखिएगा, वीडियो लंबी होने जा रही है क्योंकि डिटेलिंग बहुत ज्यादा है, और कमेंट्स में बताइएगा आपने इसको पसंद किया, आपने इसको डिफरेंट पाया कि नहीं बाकी वीडियो से। याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी एग्जाम 18 जनवरी से लेके, यानी 28 जनवरी से लेके 30 मई के दरमियान अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो भरपूर तरीके से इसमें कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे आपको अपने एग्रेसिवनेस, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो शुक्र का, वीनस का छठे घर में आना, ये कहीं ना कहीं आपको एग्रेसिव बनेगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होकर बनते कामों को बिगाड़ देना, इस तरह के मामला करवाएगा। तो इससे आपको होशियार रहना होगा। आप अपने लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या अपने हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अचानक से आखिर में एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हो जाना, कुछ ऐसा बोल जाना जिसकी वजह से आपके पार्टनर का बुरा मान जाना और लड़ाई झगड़ा हो जाना, या पैकअप की तरफ चले जाना, या नो कांटेक्ट तक की सिचुएशन में चले जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि सेपरेशन की बातें होना, अलग होने की बातें करना, ऐसा भी मुमकिन में। इससे आपको बहुत होशियार रहना पड़ेगा। क्योंकि ये मीन राशि है, छठा घर, तो इसके अंदर यानी पाइसेस के अंदर शुक्र का आना, ये हर लिहाज से बड़ी बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग भी बनाता है, लेकिन सेपरेशन के चांसेस भी बनाता है। यानी ये 2 in 1 किस्म का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे। और चूंकि 8वें घर का रूलिंग लॉर्ड होने की वजह से शुक्र का, ये भी यानी वीनस का, ये काफी हद तक आपके डिजायर्स बढ़ा देता है, आपके बहुत डिजायर्स का बढ़ना, ख्वाहिशात का बढ़ना, यहाँ पे बड़े बड़े मसले क्रिएट होते हैं। और छोटी बात का बतंगड़ बन जाना, इश्यूज का क्रिएट होना, ऐसा भी मुमकिन बनता है। बस जहन में रखना कि छठा घर झगड़ों का घर भी, लड़ाइयों का घर भी है, वर्ल्ड वॉर का घर भी है, तो इससे थोड़ा बच के आपको रहना होगा। मेडिटेशन की तरफ आना होगा। आप जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करो, ये भी एक रेमेडी बता रहे हैं।
उसके रिचुअल्स, उसके मेडिटेशन को, उसकी इबादत बंदगी, उसकी प्रेयर्स को फॉलो करना हर लिहाज से इस छठे घर को भी आपके लिए कामयाबियों का ज़ामिन बनाएगा और इसके अंदर जो नेगेटिव चीजें उसको आपके लिए कम या तो खत्म करता नजर आएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, 30 मई से यानी 30 मई तक आपको, यानी अभी से लेके 30 मई तक आपने पार्टनर से कुछ ऐसा नहीं बोलना जिससे वो बहुत ज्यादा आग बगूला हो जाए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाए और लड़ाई झगड़े तक नौबत आ जाए। अगर आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा तो काफी मामला आगे आने वाले वक्त में भी सुलझते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे बाहर का खाना खाना, ग्रीसी ऑयली खाना खाना, तेल में पके खाना खाना, ये आपको बीमार करेगा। फैटी लीवर यानी कि मोटापे का बाइस बनना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, शुगर का बढ़ना, प्लस बीपी का शूट करना, किडनी लीवर के मसले हो सकते हैं। साथ में हड्डियों के दर्द, सर उठा सकते हैं आपके, सर दर्द, आपकी आंखों में दांतों में दर्द का होना, लोअर बॉडी का पेन होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाना यानी कि दौड़ते भागते रहना, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना, काफी हद तक अपने आप को एक्टिव रखना काफी हद तक इन चीजों से बचाता आपको नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, शुक्र वीनस का ये ट्रांजिट ज्यादातर फीमेल्स में यूटेरस यानी कि बच्चादानी, उसके अंदर प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकता है, तो इसकी भी एहतियात रखना। खासतौर पे फीमेल्स को बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन सबको नहीं, लेकिन कुछ को इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इसकी रेमेडी एक और है खासतौर पर खवातीन के लिए कि वो बच्चे जो मोहल्ले के बच्चे हैं इनको जमा करके खीर मीठा खिलाना, या यतीम खानों में बच्चों को मीठा खिलाना, खासतौर पर चॉकलेट, बिस्किट या इस तरह की चीज़ें, टॉफीज वगैरह देना, ये काफ़ी हद तक आप मेल फीमेल दोनों को शुक्र का, वीनस का भरपूर फायदा पहुंचाता नजर आएगा। ये काफ़ी हद तक आपके लव रिलेशंस, आपके मैरिड लाइफ के अंदर जो रिलेशंस है उसको भी स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। एक बात याद रखिएगा, वो लोग जो सदियों तक नहीं नहाते, यानी उनकी वालदा बेलन लेकर उनको नहलाने के लिए भेजती हैं, यानी अब ऐसे हैं कुछ लोग, हम लोग भी शायद ऐसे ही थे, लेकिन कहने का मतलब मैं ऐसा नहीं था, लेकिन कहने का मतलब हमारे यंगस्टर्स ऐसे हैं, इनको ज़बरदस्ती भेजना पड़ता है नहाने के लिए, तो ये आपका शुक्र कमज़ोर करता है। आप अगर 2-2 3 दिन बाद नहाते हो, आपकी बॉडी से स्मेल आ रही होती है, आपके कपड़े मैले कुचैले, एक ही कपड़ा रोज़ पहन के जा रहे हो, ये चीज़ें शुक्र वीनस को बहुत ही वीक कर देगा, बहुत ही कमज़ोर कर देगा और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी शादीशुदा लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी कारोबार, करियर, हर जगह इसका इम्पैक्ट होता है आपको नजर आएगा। अब इसके बाद जो मेगा ट्रांजिशन आने वाला है, जो बड़ा धमाका होने वाला है, वो शनि सैटर्न के ट्रांजिट की, जो कि 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स होता, 2.5 साल के लिए आपको नजर आएगा, वो भी छठे घर 6th हाउस के अंदर इनका रहना और गठजोड़ बनाना शुक्र वीनस के साथ, ये सुपर स्पेशल रहेगा। दोनों का जबरदस्त कम्युनिकेशन तो नहीं कहेंगे, कम्बिनेशन का होना या फिर दोनों का कंजक्शन होना एक साथ, ये भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। एक चीज लिख के लगा लो, धन दौलत का बड़ा फायदा करवाएंगे आपको, ये दोनों का जो मिलाप होगा, ये धन दौलत अचानक से बढ़ना, अचानक से पैसे का भरपूर फायदा, कोई बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हाथ का लगना, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा डील, कोई बड़ा ऑफर मिलकर उससे भरपूर पैसे कमाना, इस तरह के मामला बनाता ये नजर आएगा। इसके अलावा कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होना भी इस दौरान शुरू होंगी। जिन्होंने बीच से वीडियो देखना शुरू किया है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ काफ़ी चीज़ें उनको नहीं समझ में आएगी। जैसे आप शुरू से देख रहे हैं, पूरी वीडियो डिटेल के साथ एक एक चीज़ को हम कवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, शनि सैटर्न जिस भी घर में जाते हैं उस घर को यू कहने के इग्नीट करना, उसकी क्वालिटीज़ को इग्नीट करना, उसके अंदर एक बड़ा बूस्ट का लाना। छठा घर किस चीज़ का घर है? कर्जे का घर। यहाँ क्या हो सकता है? कर्जे कम होना, खत्म होना। बीमारियों का घर, बीमारियों का कंट्रोल में आना, प्रॉपर मेडिकेशन होना। दुश्मनों का घर, दुश्मनों को रोते हुए निकलना, दुश्मनों को कम होते देखना, ये सारी चीजें होते हुए भी आप लोग देखोगे। आप इस हाउस से कमिटेड हो जाओगे, मीन्स के छठे घर की सारी क्वालिटीज को बूस्ट करने में आपका भी किरदार रहेगा। लेकिन अगर आपके एफर्ट्स इस पर नहीं लगे, आप खुद कर्जा नहीं उतारना चाहते, आप खुद अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, बाहर का रोजाना ग्रीस या ऑयली खाते हो और आपको फ्राइज वगैरह खाना, काले तेल में बना कैंसर का खाना खाना बड़ा मजा आता है, कोल्ड ड्रिंक्स पी के अपनी आंतों को सड़ाना मजा आता है, तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। फिर चाहे छठे घर क्या, अगर 34वें घर में भी होगा तो कुछ भी आपका फायदा नहीं करेगा। छठे घर में जो बड़े बड़े मसले, खासतौर पे कर्जे के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, दुश्मनों के हवाले से, इनको रिजॉल्व करने में शनि सैटर्न का बड़ा अहम किरदार रहेगा आइंदा 2.5 साल के लिए। अब ये जो बड़ा कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि शुक्र का, जो कि 8वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और इसका शनि सैटर्न के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन बनना, यहाँ 30 मार्च से 30 मई ये जो ड्यूरेशन रहेगा, 30 मार्च से 30 मई 2025 तक, ये लिख के लगा लो कि आपको अचानक दौलत का कोई बड़ा फायदा करवा सकता है इस ड्यूरेशन के अंदर। 30 मार्च से 17 मई ये भी लिख लो, 30 मार्च से 17 मई ये चीज और ज्यादा कंफर्म होते हैं, यानी अचानक दौलत का भरपूर फायदा समेटना, ये आप तमाम लिब्रास के लिए और ज्यादा कंफर्म होता नजर आएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह राहु का भी छठे घर में आके कॉम्बिनेशन बनाना, ये भरपूर तरीके से इन मामलात को और ज्यादा कंफर्म करते नजर आएंगे। यहाँ पे 18 मई से ऑनवर्ड्स राहु इस घर को छोड़कर चले जाएंगे।
इसका मतलब ये हुआ कि 17 मई तक ये पॉसिबिलिटीज बनी रहेगी, अचानक दौलत का भरपूर फायदा होना आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा, शनि सैटर्न का 2.5 साल के लिए छठे घर में आना, आपकी तरफ से शुरू किया हुआ कोई भी कोशिश, आपकी तरफ से की गई कोई भी कोशिश, कोई भी एफर्ट्स आप लगा रहे हो, उसका भरपूर फायदा मिलना, यानी कम मेहनत करके भी भरपूर फायदा उठाना या अपनी कोशिशों को कामयाब होते हुए देखना, ऐसे मुमकिनात बनाता है। 30 मार्च से ऑनवर्ड शनि सैटर्न का इस छठे घर में आना आपके जिंदगी के कई प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करेगा, चैलेंजेस से तो बाहर निकालेगा, लेकिन आपकी की गई कोशिशों का भरपूर फायदा मिलना, रिजल्ट्स का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। आपके कई काम सक्सेसफुली कंप्लीट होते हुए आप लोग खुद अपनी आंखों से देखोगे। आप में से जो जॉबलेस है, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनको नौकरी में यानी इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब पे लगना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगा। आपकी लैग पोलिंग की जा रही है, आपकी इमेज को बिगाड़ा जा रहा है, आपको सियासत में घसीटा जा रहा है, किसी तरह आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओ। अगर आपका खुद का कारोबार है, उसके अंदर मशीनरी या मशीन्स का कोई प्रॉब्लम है, जगह का कोई मसला है, या आपके जो लोग जो आप हायर करते हो उनका कोई इशू आ रहा है, तो उसका भी रिजॉल्व होना बनेगा। अगर कोर्ट कचहरी के कोई केसेस चले तो उसके अंदर बड़ी जीत का सामना करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। आपके दुश्मनों में नुमाया कमी आना या दुश्मनों पे फतहयाबी होना, उनको रोनते हुए कुचलते हुए आगे निकल जाना, उनको कंट्रोल में लेकर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और याद रखिए, ये पूरा साल 2025 ऐसा ही चलेगा, और कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा चले। बेहतरीन साल रहने वाला लिब्रा के लिए 2025। छठे घर में शनि सैटर्न का 2.5 साल के लिए ट्रांजिट होना, यानी हर लिहाज से बैरून मुल्क के दौरे बनना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, वहाँ कामयाबी हासिल करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके बैरून मुल्क से अच्छा पैसा कमाना, यूट्यूब, फेसबुक या फिर टिकटॉक वगैरह से वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ से भरपूर पैसा कमाना, इस तरह के मामला भी बनाएगा। खास तौर पे बैरून मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट या पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी के हवाले से भी बड़े बड़े मामला रिजॉल्व होना, वर्क परमिट का मिलना, ऐसे मामला भी बनाएगा। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा किसी भी कंट्री में जाके परमानेंट सेटलमेंट चाहते हो तो ये साल 2025 आपके लिए सुनहरा साल साबित होगा। यानी सैटर्न का ये 2.5 साल बैरून मुल्क के मामला को लेके बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, इसीलिए अपने पीआर के मामला को और स्पीड अप करने की जरूरत है, इसको और तेज करना और इससे भरपूर फायदा उठाना, परमानेंट रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, बैरून मुल्क पे जॉब कारोबार करके अच्छा पैसा कमाना, ये सारी पॉसिबिलिटीज आइंदा आने वाले टाइम में यानी 30 मार्च 2025 से ऑनवर्ड्स आपको होते नजर आएंगे। शनि यानी सैटर्न का ये ट्रांजिट 2.5 साल के अंदर आपके कर्जे खत्म करते या कम करते हुए भी आपको नजर आएगा। यहाँ पे 10वें घर का भी एक्टिवेट होना, यानी आपकी जॉब के तो मामला हल होंगे। अगर आप जॉब लेते हैं, जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग का बनना, रिकॉग्निशन या अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाज जाना, ऐसे मामला भी होते नजर आएंगे। यही नहीं बल्कि अपने बॉसेस, अपने सीनियर्स, अपने कुलीग्स के भी भरपूर सपोर्ट का मिलना आपको ऐसा मुमकिन बने। यहाँ पे आपकी सैलरी में इंक्रीज का होना, सैलरी बढ़ना, या जो कारोबार आप करते हैं वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, इस तरह के मामला भी बनते नजर आएंगे। यहाँ पे शनि सैटर्न की वजह से आपके सेकंड हाउस का, आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, लग्जरियस लाइफ, कम्युनिकेशन स्किल, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने वाला घर, आपकी फैमिली का घर, इसका एक्टिवेट होके बड़ा बूस्ट यहाँ पर भी आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, इस साल 2025 में भूल कर भी, गलती से भी किसी से अपने बैंक के सीक्रेट्स, बैंक में कितना पैसा पड़ा है, कितना ट्रांजैक्शन किया, पैसा किसको दिया, किसको नहीं दिया, ये सब बातें किसी से शेयर नहीं करनी। अपने पर्सनल डिटेल्स तो किसी से शेयर नहीं करने, अपने सीक्रेट्स किसी को बता के अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते हुए लिबरास नजर आओगे। किसी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से की हुई कोई भी सरमायाकारी, कोई भी इस तरह का इन्वेस्टमेंट करके किसी को बता देना, ये आपके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बहुत बड़ा मतलब जवाब बनेगा, बहुत बड़े नुकसानात का बाइस बन सकता है। यहाँ पे कुछ एहतियातें भी करनी पड़ेगी। शनि सैटर्न का छठे घर में जाना सब अच्छा नहीं होगा, कुछ एहतियातें करना, कुछ प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर के हवाले से कोई डाउट्स का आपके जहन में आना, शक्की मिजाज हो जाना, बात बात पे शक करना, टॉन्ट करना, इस तरह के मामला आपके साथ कर सकते। यहाँ तक कि तेजी से बढ़ता हुआ आपका सक्सेस रेट अचानक से स्लो डाउन भी हो सकता है इस दौरान में, लेकिन फिर भी शनि सैटर्न का भरपूर सपोर्ट पूरे साल आपको मिलता नजर आएगा। यहाँ पे सैटर्न की वजह से बीमारियों से भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। यहाँ पे याद रखिएगा 30 मई तक अगर आप कोई सेल्फ मेडिकेशन करते हो हर चीज में, जैसे अचानक हम कोई बड़े एंटीबायोटिक खा लेते हैं कोई बीमारी को दूर करने के लिए, या आपके घर में कोई आपकी बहू है, आपका कोई बेटा है, उसको मशवरा दिया जाता है कि ये दवाई खा लो इससे सही हो जाएगा, तो सेल्फ मेडिकेशन से दूर रहना है। 30 मई तक ऐसा कुछ नहीं करना, ये बड़े बड़े मसले क्रिएट कर सकते हैं। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाना, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाना, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। इन मामलों को संभालने के लिए गरीबों को खाना खिलाना, खास तौर पे जो वाकई में जीनियन गरीब हैं, जो एक भिखारी को या फकीर को आप पैसे देते हो, वो तो एक माफिया का हिस्सा है,
लेकिन कोई यतीम खाने जाकर या कोई शेल्टर होम्स में जाके बेवाओं को या खवातीन को या बच्चों को मदद देना खाने पीने की चीज़ों से, ये भरपूर तरीके से आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा और ये 2025 को कामयाब बनाता आपको नजर आएगा। अब अगर हम मंगल यानी मार्स के हवाले से बात करें, इस पूरे साल में ये 2 बार अपने नीच की राशि या नीच के ज़ोडिएक साइन कर्क यानी कैंसर में आएंगे। इसमें पहला जो है वो ट्रांजिट तो गुजर चुका है, लेकिन अब जो दूसरा ट्रांजिट होने वाला है 2 अप्रैल से 5 जून, ये डेट भी लिख के लगा लें, लिख के रख लें। 2 अप्रैल से 5 जून का ये मंगल मार्स का दूसरा ट्रांजिट का ड्यूरेशन बनेगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा एहतियात भी रखनी पड़ेगी, फायदे भी ये बड़े कराएगा। मार्स आपके सेकंड हाउस और आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलचाल वाली जॉब से पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली का घर। और 7वें घर की बात करें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपके कारोबार, खासतौर पर आपके साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस से पैसे कमाने वाला घर इसको माना जाता है। इस दौरान में बगैर सोचे समझे कहीं इन्वेस्टमेंट करना, ये ड्यूरेशन जो हमने आपको भी लिखवा है, इसमें बगैर सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करना, बगैर लिखा पढ़ी या बगैर इन्वेस्टिगेट किए काम करना, ये भरपूर तरीके से बड़ा नुकसान का बायस भी बन सकता है। यहाँ पे आपके 10वें घर के अंदर ये जो ड्यूरेशन हमने आपको लिखवा है, इसमें मंगल मार्स का 10वें घर के अंदर रहना, वो भी नीच के पावर्स के अंदर रहना, अपने धन के मामलात, अपने पैसों के मामलात, अपने बैंक बैलेंस, अपने बैंक के हवाले से कोई ना कोई बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए बहुत चौकन्ना होकर बहुत ध्यान लेकर आपको सारे काम करने होंगे। इस दौरान में अगर आपको ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, साझेदारी यानी पार्टनरशिप का बिजनेस करें, बहुत सोच समझ के, किसी के बोलने में आकर काम नहीं करना, किसी के बोलने पे आके पैसे लगाकर उसका नुकसान करना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अंधा एतमाद करके उसका नुकसान करना, अपने सीक्रेट्स बता के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। इससे आपको बचना होगा। ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसमें आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़ा, पैकअप पैचअप वाला सीन, रूट ना मनाने वाला सीन, आपके बॉसेस से लड़ पड़ना, बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, सीनियर से लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह के मामला भी होते देख सकते हो। आपकी यो कहते हैं ना सावधानी या एहतियात बरतना, ये काफी हद तक इन मामला से निकालता आपको नजर आएगा। ये ड्यूरेशन याद रखिएगा। यहाँ पे नादे अली तर्जुमे के साथ पढ़ना, दुरूद पाक जितना हो सकता है तर्जुमे के साथ पढ़ना हर लिहाज से भरपूर फायदे आपको देता है। और इस मंगल के नीच के पावर्स के बावजूद आपको 10वें घर का भी भरपूर फायदा, और आपको जिन जिन घरों का ये रूलिंग लॉर्ड है यानी 2nd हाउस और 7th हाउस, इसका भी भरपूर फायदा देता आपको नजर आएगा। अब अगर हम जुपिटर यानी कि बृहस्पति गुरु के हवाले से बात करें, यहाँ ये 2025 में आपकी किस्मत के ताले को खोल के पूरी तरह किस्मत को आपके पीछे लगा देगा। यानी हर लिहाज से जो फ्लक्चुएशंस थे किस्मत के अंदर वो दूर होंगी। किस्मत भरपूर साथ तमाम मामला पे देता आपको नजर आएगा। याद रखिएगा 14 मई 2025 से लेके 14 मई 2026 एक साल के लिए ये ट्रांसलेट करेंगे। और इनका वृषभ यानी टॉरस से निकल के मिथुन जेमिनाई में आना, ये सोने पे सुहागा। 9th हाउस का भरपूर फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन किस्मत भी भरपूर तरीके से आपके लिए एक्टिवेटेड होते 2025 में नजर आएगी। और इस ज़ोडिएक साइन के अंदर ये 17 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे। इसके बाद जुपिटर जो है वो मिथुन से यानी जेमिनाई से निकल के कर्क यानी कैंसर के अंदर आ जाए, और 5 दिसंबर को यही जुपिटर उल्टी चाल चलते, वक्री चाल चलते हुए मिथुन यानी जेमिनाई के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे। बस सिंपल वर्ड्स में 15 मई से 15 मई 2026 तक आपको अपनी किस्मत का भरपूर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपकी कामों का बनना, रुकावटों का, ऑब्स्टिकल का दूर होना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए भी आप लोग देखोगे। ये ट्रांजिट जो जुपिटर का होगा आपकी इज्जत, दौलत, शौहरत में भरपूर इजाफे का बहुत बड़ा बाइस बनने जा रहा है। अब अगर नजरों के हवाले से बात करें तो जुपिटर की 5वीं नजर आपके 1st हाउस, आपके सेल्फ के घर, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स बढ़ाना, पैसे बढ़ाना, ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका सेहतमंद रहना, इस घर को एक्टिवेट करते नजर आएंगे। इसकी वजह से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में भरपूर इजाफा होना इसका बाइस बनेगा। और सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर आपका दबदबा बनना, आपकी एक साख्त बनना, ऐसा मुमकिन बने। इसके अलावा जुपिटर की 7वीं नजर आपके 3रे घर को चमका दे, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, बहन भाइयों के साथ तनाज़ात का दूर करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाने का घर माना जाता है। आपकी रिलीजियस ट्रेवल भी बनाता, आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाता, ये नजर आएगा। और प्लस ये कि आपके सफर, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के युग भी बहुत ज्यादा बनेंगे। इस दौरान में जो हुनर आप सीखोगे उसकी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त तरीके से करके उससे पैसे कमाने के जरिए भी आपके बनेंगे। जिनका काम ही प्रेजेंटेशन देना, ऑफिस में या कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करने का काम है, उनको भरपूर फायदा इस दौरान होता नजर आएगा। जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या फिर जो कारोबारी हजरात हैं, या कोई ऑफिस वर्क करने वाले, टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले, इनके अंदर भी भरपूर फायदा लेकर ये आएगा। आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल स्किल्स के अंदर भी भरपूर निखार का आना, यानी काम करने के तरीके को और जदीद करते हुए आप लोग चले जाओगे। और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए 2025 में आप लोग देखोगे। इंटरव्यू देने वाले जितने भी लोग हैं लिब्रास, वो
पूरी तरह से अपने सामने वाले को इम्प्रेस करके जॉब हासिल करते नजर आएंगे। यहाँ अपने बहन भाई के साथ तनाजात का दूर होना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बेहतर होना, ऐसा भी देखा जाएगा। यहाँ पे जुपिटर की नवी नजर आपके 5वें घर को चमकाते, जो कि आपके औलाद के कंसीव करना, औलाद की खुशखबरी सुना, औलाद के ट्रैक पे रहना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, आपके पढ़ाई के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, आपकी अकलानी ताकतें, आपके फैसले करने की ताकत का बढ़ना, जिसे अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से भरपूर फायदा उठाना, इस चीज का घर इसको माना जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में ध्यान का लगना, इनके मेमोराइजेशन पावर, इनके विल पावर में इजाफा होना, हर तरह से लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना और अच्छे मार्क्स का हासिल करना, प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत होना, प्रेम प्यार के रिश्तों में आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, पैकअप से पैचअप की तरफ आना, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। इसके अलावा अगर क्रिप्टो में कोई इन्वेस्टमेंट की हुई माजी में, उसका भरपूर फायदा उठाना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट या प्राइस बॉन्ड की नामी रकम या जो भी इनकम के नए जराए आप बनाओगे उसमें कामयाबी का हासिल करना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बनेगा। आपने जो फैमिली प्लानिंग करके कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं उसमें भी कामयाबी मिलते हैं इनको नजर आएंगे। यहाँ पे चूंकि जुपिटर आपके छठे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, यहाँ पे कान में दर्द होना, आंखों में दर्द, दांतों का दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, सर्वाइकल का पेन होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आप किसी भी उम्र के हैं, इस ड्यूरेशन के अंदर जो हमने आपको बताई, इसके अंदर कोई भी शुगरी यानी केक हो गया या पेस्ट्रीज हो गई या मीठी चीजें, इसको अवॉइड करें, ये शुगर को स्पाइक करेगा, शुगर बढ़ेगा। और कोलेस्ट्रॉल भरी चीजें, कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी, गोश्त, ये सब इसको कम करें या अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये चीज़ें बुराई के लिए, यानी कि ये आपके कामों में बिगाड़ लाएंगे, आपकी सेहत को बिगाड़ने में इसका अहम किरदार रहेगा। कोलेस्ट्रॉल और शुगर, इसको अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ नहीं तो एक जैसे 24 घंटे के लिए एक कप के अंदर मेथी दाना 1 चम्मच, चाय के चम्मच आप भिगो के रख दें, नरम पड़ने पर 24 घंटे के बाद दूसरी सुबह मॉर्निंग में निहार मुंह आप उसको चबा कर खा लें और पानी को पी लें। इंशाल्लाह शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसका जानी दुश्मन ये साबित होगा। अगर ओवरऑल देखिए, जुपिटर भरपूर तरीके से पूरे साल आपको भरपूर फायदा लिब्रास को पहुंचाता हुआ नजर आएगा। अपने जुपिटर को मजबूत करना चाह रहे तो बच्चों को खास तौर पे मिठाई का खिलाना, चाहे वो मोहल्ले के बच्चे हों या बच्चियां हों या यतीम खानों में बच्चों को कोई भी मीठी चीज खिलाना, ये इनकी दुआओं में आपको शामिल करेगा, आपके जुपिटर को सुपर स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। या पीली चीज का डोनेशन करना, जैसे दाल हो गए या लड्डू, इस किस्म के पीले कलर के आते हैं, पीली कलर की चीजों को भी डोनेट करना आपके जो जुपिटर है इसको सुपर स्ट्रांग बनाता हुआ नजर आएगा। पीले कलर के कपड़े पहनना, चीजों का पहनना, ये भी हर तरह से आपके जुपिटर को सुपर स्ट्रांग करेगा। अब रह गए राहु और केतु, ये भी पीछे नहीं रहने वाले, ये भी 2025 को सुपर बूस्ट देने वाले। 17 मई 2025 तक राहु मीन यानी कि पाइसेस के अंदर ही रहेंगे और ये आपके छठे घर के अंदर रहेंगे। जैसे राहु के बारे में आप जानते हैं, अचानक से दौलतमंद बनाने वाला सैयारा है, अचानक से भरपूर फायदा देने वाला सैयारा इसको माना जाता है। ये 18 मई से पहले पहले यानी 17 मई तक आपके कोर्ट कचहरी के केसेस को, पुलिस केसेस उससे बाहर निकालना, उसके अंदर रिलीफ का प्रोवाइड करना, ऐसा राहु की तरफ से बने। आपकी जॉब के हवाले से भी बहुत बेहतर होते हुए इस दौरान आप लोग देखोगे। यहाँ पे शनि और शुक्र, याद रखिएगा, शनि यानी सैटर्न, शुक्र यानी कि वीनस, इनका गठजोड़ तो बनेगा, लेकिन इन दोनों की वजह से बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े फायदे उठाते हुए 2025 में आप लोग नजर आओगे। बस कोशिश कीजिएगा किसी फीमेल से उलझना नहीं है। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल, अगर फीमेल है किसी मेल से उलझना नहीं है। बिला वजह बगैर किसी बात के आर्ग्यूमेंट्स का करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये तूल पकड़ सकता है, ये मामला बिगाड़ सकता है। अब जैसे 18 मई 2025 से 1.5 साल के लिए राहु आपके छठे घर को छोड़ के, चूंकि ये उलट चलते हैं, रिवर्स में चलते हैं, ये आपके 5वें घर के अंदर आ जाएंगे, वो भी एक्वेरियस के अंदर ये आ जाएंगे। और ये अपनी जो इसकी प्रॉपर्टी है, यानी राहु का अचानक धन दौलत से नवाजना, अचानक से बड़े बदलाव, बड़ी अपॉर्चुनिटीज का आ जाना, ऐसे मामला बनाता हुआ ये नजर आएगा। जैसे कि क्रिप्टो या शेयर मार्केट के रेट्स में टेरिबल फ्लक्चुएशंस का होना, बहुत ज्यादा ऊपर चले जाना, बहुत बड़ा स्पाइक आना, उसमें आपका फायदा उठा जाना, ऐसे मामला, प्राइस बॉन्ड के नामी रकम का निकल आना, या फिर शेयर मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, इनसे फायदा उठा पाना, ऐसे मामला बनाएगा। या दूसरी तरफ आपके जो सोर्सेज ऑफ इनकम को तेजी से बढ़ाते चले जाना, ऐसे मामला भी बनाएगा। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से आपके माइंड का डिस्ट्रैक्ट होना या लव रिलेशंस में ध्यान इधर उधर चले जाना, ऐसे मामला भी ये कर सकता है। क्योंकि राहु का काम ही है कंफ्यूजन पैदा करना, डबल माइंडेड करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, एग्रेसिव गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन, या बहुत ज्यादा स्टबर्न, जिद्दी हो जाना, इस तरह के मामला भी ये करवाता है। इससे थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा। यहाँ पे जुपिटर की नजर यानी कि और इनकी 9th नजर, नवी नजर राहु पे पड़ना, राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला, उसमें काफी हद तक ये कमी करता हुआ भी नजर आएगा। यानी आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुपिटर भी अपनी कमान कस के बैठा है और ये भी बहुत जबरदस्त फायदे आपको देगा। जितना ज्यादा आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करोगे, जिसके उपाय, जिसके तदाबीर हम शुरू में ही बता चुके हैं, तो ये काफी हद तक आपके जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट को भी कम करेगा।
बाकी जैसे हमने आपको बताया, आपके मज़हब के रिचुअल्स, इबादत बंदगी का करना, प्रेयर्स का करना या फलाही अच्छे काम करना हर लिहाज से आपके तमाम सैयारों को स्ट्रॉन्ग करेगा, ख़ासतौर पे जुपिटर, शुक्र, वीनस या दूसरे सैयारों को। तो काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा भी देखते आप लोग नजर आओगे। आपकी दुकान अगर है, कोई शॉप है, कोई मोबाइल शॉप है, इसके बाहर कोई कूलर रख देना पानी का, आते जाते बंदा कोई पानी पिएगा तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और ये फिर आसमान चीर के जाएगी और हर लिहाज से आपके सैयारों को स्ट्रॉन्ग करते नजर आएगी। अब अगर केतु के हवाले से बात करें तो 18 मई 2025 से ये भी 1.5 साल के लिए, और इनका 11वें घर के अंदर आना आपके ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफे के घर, आपके रोज कमा के रोज खाने वाले घर को बूस्ट करना, उससे फायदा उठाना ऐसा मुमकिन बनाएगा। यहाँ आप मन चाहा जो सक्सेस है या आपकी जो कामयाबी है वो आपको मिलते हुए नजर आएगी केतु की वजह से। आपके पैसे की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कराना, अपने पैसे को सही जगह खर्च करना, सही जगह इन्वेस्ट करना, उससे फायदा उठाना, ऐसा भी केतु की वजह से होता नजर आता है। आपकी पढ़ाई के अंदर जो रुकावटें आ रही, जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, उसको भी दूर करते हुए केतु नजर आते हैं। यहाँ पे आपका काइंड हार्टेड रहना, आपका रहम दिल रहना, गरीबों की मदद करना, जिनको आपकी मदद की जरूरत है उनको मदद देना, काफी हद तक आपके केतु को स्ट्रांग बनाता नजर आएगा। यहाँ पे केतु के जो अच्छे असरात है वो तो आप तक पहुंचेंगे, लेकिन जो राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको भी कम करते हुए आप लोग नजर आओगे। अब आखिर में एक बात याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में आने वाले बड़े बड़े चैलेंजेस, बड़े बड़े परेशानियों का अंत होना, ख़त्म होना, ये 2025 में लिख दिया गया है। और 2025 में जितना ज़्यादा मज़हब से कनेक्टेड रहोगे, आपकी कनेक्टिविटी इबादत की तरफ, आपकी मेडिटेशन की तरफ, आपके रेगुलर प्रेयर्स की तरफ रहेगी, उतना ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा। और कुछ नहीं तो अपनी जेब में तस्बीह रखो, हाथ टकराएगा, ख़वातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, हाथ टकराएगा, आपको अल्लाह की याद आएगी। आप कुछ देर के लिए, सेकंड के, माइक्रो सेकंड के अंदर भी अगर अल्लाह को याद करते हो तो ये भी इबादत में शुमार होगा। याद रखिएगा, इसका भरपूर फायदा उठाओगे, आपके सैयारे स्ट्रांग होंगे, हर लिहाज से 2025 को कामयाब तरीन सालों में आप लोग पाओगे। आपको अल्लाह ने इस्ताअत से ज्यादा दिया है तो किसी गरीब की भी मदद करें, यानी इससे भी आपको अल्लाह ताला और नवाजेगा, आपकी आमदनी में इजाफा होगा, आपका पैसा बढ़ेगा और ये बढ़ता पैसा आपको कई मुश्किलात से निकालता भी नजर आएगा। देखिए, पूरे डिटेल में हमने आपको 2025 का नक्शा बता दिया। अब इस पे अमल करते हुए, इसके रेमेडीज पे अमल करते हुए, इसमें एहतियातों को फॉलो करते हुए कितना कामयाब आप होते, ये आपके ऊपर है। आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप खुद ही कामयाब नहीं होना चाहते, तो कोई भी, जैसे घोड़े को कोई जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता, इस तरह आपको भी जबरदस्ती कोई कामयाब नहीं कर सकता। अब आपने खुद के इंटेलिजेंस पे, खुद की काबिलियत के बलबूते पे आपको ये सारा कुछ करना है। बताना हमारा काम है और इंशाल्लाह ये होते हुए यकीनन आप देखोगे। लेकिन आपका भी एक्टिव होना, आपका भी रिस्पॉन्सिव होना, ये बहुत ज़्यादा काउंट करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो, ये एफर्ट्स, हमारी ये डिटेल्स आपको पसंद आई या आप इसको शॉर्ट देखना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के जोड़क चैनल में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।